हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज सेकेंड पीयूसी छात्रों के लिए अंतिम लेसन यात्रा जापान की। इसका अर्थ है ट्रैवल लॉग। और इस ट्रैवल लॉग के जो लेखिका है ममता कालिया। ममता कालिया ट्रैवल करती है जापान की। जापान की जो ट्रैवल करती है, यात्रा पर निकलती है। किस लिए यात्रा करती है, सारा विवरण आपको आज दूंगा। स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आपका जो सिलेबस है, हिंदी टेक्स्ट बुक में ये अंतिम लेसन है यात्रा जापान के। स्टूडेंट, आप जानते हैं यात्रा जापान की इस यात्रा वृत्तांत में, यात्रा वृत्तांत मीन्स इन इंग्लिश ट्रैवल लॉग। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ममता कालिया अपने अनुभवों को यहाँ पर लेती है या अनुभवों का वर्णन यहाँ पर करती है। स्टूडेंट, आपको एक बात कहूँगा कि ममता कालिया और 6 लोगों की जो प्रतिनिधि मंडल है, वो जापान की क्या यात्रा मंडली करती है, क्योंकि जापान में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था और उस हिंदी सम्मेलन के लिए ये 6 लोग भारत से रवाना होते हैं। यहाँ पर ममता कालिया का जो अनुभव था इस यात्रा के दौरान, और उन्होंने जो कुछ भी देखा जापान देश में, उन सारे विचारों को इस यात्रा वृत्तांत में वर्णन करती है। स्टूडेंट, आप जान लीजिए, ध्यान से सुनने के लिए कोशिश करिए। ममता कालिया जापान के जनजीवन या जापान के जो लोग हैं, उन लोगों का जो जीवन है, उस जीवन के बारे में वर्णन करती है। जापान की संस्कृति है और जापान के लोग बहुत ही शालीनता, बहुत ही विनम्र के लोग हैं, हम्बल लोग हैं। और ऊपर से जापान के लोग हिंदी भाषा को ज्यादा चाहते हैं, हिंदी भाषा से वे लोग प्रेम करते हैं। और जापान में रहने वाले सारे स्टूडेंट हिंदी पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। और यही नहीं है, जापान के लोग बहुत ही कर्तव्य निष्ठता से वो काम करते हैं, बहुत ही। और ऊपर से वे लोग कर्तव्य को पूर्ण रूप से मन से, दिल से करते हैं। और यहाँ पर ममता कालिया लिखती है, जापान में जो तकनीकी प्रगति हुई है, उस तकनीकी प्रगति के बारे में वर्णन करती है इस यात्रा वृत्तांत में, यात्रा लेख में। स्टूडेंट, आप ये भी जान लेना चाहिए, देखने में जापान देश बहुत ही छोटा देश है, लेकिन जापान का जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड में नंबर 1 है। इन विचारों को लेकर, यानी जापान की संस्कृति, जनजीवनों या हिंदी भाषा का प्रेम और उनका जो कर्तव्य निष्ठता है, और वे लोग बहुत ही शालीन लोग हैं, विनम्र लोग हैं, ये सब कुछ वर्णन करती है कौन? ममता कालिया। यहाँ पर ये यात्रा कब शुरू हो जाती है? ये यात्रा शुरू करते हैं 6 लोगों की जो मंडली है इंडिया से। 6 लोगों में 6 लोग यात्रा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जापान के जो टोक्यो, यानी टोक्यो भी कहते हैं, टोक्यो में अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था, यानी इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस, उसमें भाग लेना था। भाग लेने के लिए 6 लोग रेडी हो जाते हैं। और 6 लोग रेडी होकर दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे लोग आ जाते हैं, यानी 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर 2010, यानी आज
यानी अक्टूबर भी क्या बीत गया, अब नवंबर है, यानी कम से कम 14 वर्ष पहले वे लोग क्या गए थे। 24 अक्टूबर 2010 को वे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आ जाते हैं और आकर वे लोग जहां पर उन्हें खड़ा होना था वहां पर कहा आकर खड़ा हो जाते हैं। विमान के लिए या हवाई जहाज के लिए वे लोग वेट करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। और एयर इंडिया की जो फ्लाइट है यानी हवाई जहाज है, अनाउंस कर देते हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट कम से कम आधा घंटा लेट से क्या आएगी, हवाई जहाज आएगी। सो ये जो सुनते हैं, अनाउंस जब सुनते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि पूरा जो महाकाय यानी बहुत ही क्या बड़ा सा क्या एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट की जो भव्यता है या जो सौंदर्य है, उस सौंदर्य को क्या देख लेते हैं सारे लोग। और ये सारे 6 लोग क्या देखते हैं और देख कर क्या आधा घंटे के बाद वो एयर इंडिया की विमान यानी हवाई जहाज आ जाती है और जहां पर रुकनी चाहिए हवाई जहाज यानी विमान स्थल 3 पर क्या आ जाती है और आकर क्या रुकती है। और ये लोग जाकर क्या हवाई जहाज में क्या बैठ जाते हैं। हवाई जहाज में बैठने पर देखते हैं वहां पर कोई नहीं है, रश नहीं है, कई सीट क्या खाली है। और तब इन्हें पता चलता है कि भारत में रहने वाले अधिकतर लोग विमान में सफर नहीं करते हैं, कम लोग करते हैं। ये लोग आराम से क्या बैठे और आराम से बैठकर ये एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान करती है, विमान उड़ान करता है, हवाई जहाज उड़ान करती है और ये डायरेक्ट यहां से उड़कर क्या जापान चले जाते हैं। और जापान में जो नरिता एयरपोर्ट है, नरिता एयरपोर्ट में इनकी जो हवाई जहाज है वो लैंड क्या करती है। लैंड करने के बाद ये लोग उस एयरपोर्ट में क्या जाकर उतर जाते हैं। और जो फिसलन पट्टियां हैं यानी एस्केलेटर जो कहते हैं, फिसलन पट्टियों से ये लोग नीचे क्या आ जाते हैं। इन्हें तकलीफ नहीं हुई है। स्टूडेंट ತುಂಬಾ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆಸನ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಗ್ ಇದೆ। ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು 2010 24 ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇವರು 6 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಮತಾ ಕಾಲಿಯಾ, ರವೀಂದ್ರ ಕಾಲಿಯಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ, ರಿಚಾ ಮಿಶ್ರಾ, ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ। 6 ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಪಾನ್ ಟೋಕಿಯೋ ಸಿಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಿಂದಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ। ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಹಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2010। ಸೊ ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನರಿತಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ನರಿತಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೈಡು, ಸುರೇಶ್ ರಿತುಪ್ಪಣ್ ಅಂತ। ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ವ್ಯಾನ್ ತರ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಟೋಕಿಯೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप जानते हैं दिस ट्रैवलिंग लॉग इज सो इंटरेस्टिंग लॉग एंड वी कैन लर्न समथिंग हियर बिकॉज writer is giving us a good message because she is writing about Japan country because they are so clever and we know their culture and their love and maximum people they like Hindi language. This is so important. जापान में भी हिंदी लैंग्वेज को क्या बहुत ही इम्पोर्टेंस क्या देते हैं और जापानी लोग हिंदी सीखते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट इस लेसन को ही आगे बढ़ाऊंगा, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बनाऊंगा क्योंकि लंबा चौड़ा ये लेसन है। स्टूडेंट ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूंगा। ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ।